ओम शांति। सुनते हैं 21 मई की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितनी दिल में छपने वाली बात कही कि अगर कमाई जमा करनी है, लगातार जमा का खाता होता जाए होता जाए होता जाए। बस बच्चे 3 बिंदी याद रखो, एक मैं आत्मा बिंदी, एक बाबा बिंदी, एक जो बीत गई बात ड्रामा बिंदी। तो ये 3 बिंदी बच्चे याद रखेंगे तो कमाई जितनी बिंदी लगाते जाएंगे कमाई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। वैसे भी देखो, 100 की रकम हो, एक बिंदु और लग गया तो 1000, एक बिंदु और बढ़ गया 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना पहुंच जाए। तो बाबा कहते दिन में अगर आप अपना जमा का खाता बढ़ाना चाहते हो, वह बिंदी बार बार लगाते रहो। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया बिंदी का तरीका। बाबा ने कहा अच्छा वैसे भी सबसे सहज मात्रा कौन सी होती है? बिंदी। एक पेंसिल भी डाल दो तो बिंदी लग जाती है। तो बाबा ने कहा ये सहज तरीका है, लेकिन क्वेश्चन मार्क देखो कितनी टेढ़ी मात्रा है। आश्चर्य की मात्रा भी लंबी है। तो बाबा ने कहा ये बिंदी वाला तरीका अपनाओ। तो कितना कमाई करते, लेकिन दूसरे तरीके में चले जाते। क्वेश्चन क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे। तो फिर बाबा ने कहा वो गवाते हैं। और संगम युग का 1 सेकंड भी गंवाना, 1 मिनट भी गंवाना, कितनी एनर्जी गई, कितना टाइम गया, कितना सब कुछ गया, ये थोड़ा विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा आज बाबा समय का खजाना बच्चों का देख रहे थे। मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चे कहीं ना कहीं समय को वेस्ट करते हैं। तो वो समय का वेस्ट का खाता बचाना है, सदा जमा का खाता बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा बोल में भी कोई जो आत्मिक भाव के बोल बोलने चाहिए। 1 घंटा भी चेक करके देखो, बाबा ने कहा बोल में भी वेस्ट का खाता मिलेगा और संकल्पों में वेस्ट का खाता। तो इसलिए उसमें भी आत्मिक शुभ भाव, रूहानियत वाला भाव, ये बाबा ने कहा एक जमा के खाते को बढ़ाने का कितना अच्छा तरीका है। तो फिर आज बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे, सबसे पहले तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा ने कहा वो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन तुम हो रिचेस्ट इन द कल्पा। हाईएस्ट एंड रिचेस्ट इन द कल्पा। ये कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा रिचेस्ट में भी इस जन्म तो रिचेस्ट हो, लेकिन जन्म जन्मांतर रिचेस्ट रहे। और रिचनेस है कौन सी? खजानों की, ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्यार। बाकी धन हो, ये चीजें नहीं हो तो गरीब हुए, रिचेस्ट नहीं हुए। तो बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि आप विशेष बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है, हर समय अपने खाते देखते रहो, क्या कमाया क्या और गवाया क्या, ये विशेष देखो। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा से बहुत अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, फिर दिन में फिर गवाना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई खजाना गवाते हैं। फिर बाबा ने कहा गा 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 का गीत तो गाते रहते हैं। अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। हाँ, बहुत काल का। बाबा ने कहा कि बच्चे अब बहुत काल का अभ्यास होगा, तब तुम्हें बहुत काल का वर्षा मिलेगा। इसलिए गा गा गे गे के गीत ना गा के प्राप्ति के गीत गाओ, और उसमें संपूर्ण प्राप्ति ही संपूर्ण वर्षा दिलाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मेजॉरिटी बाबा ने विशेष जो देखा, द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, सोचने, करने उसकी आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है, इसी कारण वेस्ट होता जाता है। फिर बाबा ने कहा समय से पहले प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय से पहले प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। प्राप्ति बहुत भारी है,
वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद और वरदान भी बेहद है। कभी सोचा था क्या, कभी सोचा था कि रोज भगवान आके मुझे वरदान देंगे? कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा इस नशे में रहो, डेली बाबा से जो वरदान मिलता है समझो प्रैक्टिकल भगवान ने मुझे आज ये वरदान। जिन्होंने डायरेक्टली वरदान कभी लिए हैं बाबा से, उनको आज तक याद रहता है। हम बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से स्टेज पर पर्सनल वरदान शुरू में मिलते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ शुरू 77-78 में, हम जब ईश्वरीय ज्ञान में चले उसके 70 में, तो शुरू में पर्सनल वरदान तो मिले। तो कहीं मुझे 3 वरदान कभी नहीं भूलते। एक बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे नॉलेजफुल होना, नॉलेजफुल होना, कि बच्चे सदैव अपने को नॉलेजफुल समझ के चलो। तो ये नॉलेजफुल का वरदान मिला। दूसरा, बाबा ने एक बार बंधन मुक्त का वरदान दिया, सदा बंधन मुक्त, ना किसी प्रकार का बंधन बांध नहीं सकता। और तीसरा, बाबा ने अधिकारी आत्मा का वरदान दिया कि हो ही सदा अधिकारी। तो बाबा कहते जैसे वो 3 याद रहते हैं, ऐसे रोज का वरदान याद रहे कि जैसे बाबा ने आके डायरेक्ट दिया है वरदान। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई पर और वरदान पर और वर्षे पर पूरा पूरा तुम बच्चों का अधिकार है। रोज भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और वर्षा भी, सब चाहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बने। बाबा ने कहा कोई नहीं चाहता सेकंड नंबर बनो। वर्षे पे भी पूरा अधिकार, पढ़ाई पे भी पूरा अधिकार और फिर वरदान पे भी पूरा अधिकार। फिर बाबा ने कहा मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूं, मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूं। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं हो सकता, अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें क्या नहीं हो सकता। हाँ, तो बाबा ने कहा समय, प्रकृति, माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। तो बच्चे इसलिए सदा अपने आप को, और फिर बाबा ने कहा संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो विदाई स्वतः माया जो है विदाई ले जाएगी। विदाई कब लेगी? जब तुम संपूर्णता की बधाइयां खूब मन में मनाएंगे। आज बाबा ने एक प्रश्न पूछा, मान लो इस घड़ी विनाश हो जाए तो आप क्या स्टेटस प्राप्त करेंगे? बाबा के लिए क्या बड़ी चीज है? बाबा ने कहा बाबा अभी प्रकृति को ऑर्डर करे क्या नहीं हो सकता। लेकिन आप अपनी स्थिति देखो, बाबा रस्सी खींच दे और आप तैयार नहीं हो रहे, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है। बाबा ने कहा आपके कारण ही रुका हुआ है। इसलिए बच्चे मेरे से पूछते हैं कि डेट फिक्स बाबा को करो, डेट फिक्स करो। बच्चे बाबा आपसे पूछते हैं आप कौन सी डेट फिक्स करेंगे? तो डेट फिक्स करो। बाबा बच्चों से प्रश्न करते डेट फिक्स करो। क्योंकि आपके कारण ही आप संपूर्ण बनते ही विनाश हो जाएगा। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया। बाबा शब्द की डायमंड की के द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। ये डायमंड की जो है ना, बाबा शब्द की डायमंड की, बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हाँ, उसकी डायमंड की है ना, उसको प्राप्त करनी है। बाबा शब्द की डायमंड की द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। हर संकल्प वचन कर्म में बाबा बाबा तो निकलता ही रहे। बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे हैं, बाबा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, बाबा आपका ही भोजन कर रही हूँ, बाबा आपका ही काम कर रही हूँ, आप ही करा रहे हैं, आप करन करावना रहे हैं। बाबा शब्द दिन में सैकड़ों बार, तो डायमंड की बन जाएगी और सारे खजाने स्वतः ही मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। कोई भी खजाना फिर मिस नहीं होगा। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था क्या? बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को पास करना है, बीती सो बीती।
तो बीती को पास कर फिर बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। उससे हम पास विद ऑनर बनेंगे, बीती को बीती करें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।